पर हमें एक चीज बुरी लगती है कि जब शिल्पा शेट्टी वहां पे आती है प्रोग्राम के अंदर तो रामदेव की दोनों आंखें खुल जाती हैं। आप कभी भी देखना स्टेज शो पे, वो कैसे खुल गई, वो कैसे खुल गई, मतलब 1.5 आंख पौने 2 आंख शिल्पा शेट्टी को देख के पूरी 2 आंख खुल गई, कैसे खुल गई। मैं आपको बता दूं, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल होने के बाद भी 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाएंगे। कल भी 100 का डलवाते थे, 2 महीने पहले भी 100 का डलवाते थे। जब पेट्रोल 60 रुपए था तब भी 100 डलवाते थे। उसके बाद ये किसमें कमी निकालते हैं? ये कमी निकालते हैं बाइक में। अगर एक बाइक इनकी सुबह से लेके 15 किलोमीटर के बाद बंद हो जाएगी तो कहेंगे साली बाइक एवरेज नहीं दे रही। पेट्रोल नहीं बोलेंगे, 100 रुपए में अब पेट्रोल कम आने लग गया है, बाइक एवरेज नहीं दे रही। मैकेनिक के पास पहुंच जाएंगे, भाई साहब देखियो हमारी बाइक एवरेज नहीं दे रही। और उसके बाद ये वही लोग हैं, पेट्रोल खत्म होने के बाद हम ही जैसे लोगों को बोलते हैं पाजी पहल लगा दोगे आगे तक, थोड़ा बोतल में पेट्रोल मिलेगा। वहां पे जाके 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद फेसबुक पे लिखते हैं 150 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो हम देशहित में पेट्रोल डलवाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी बोलेंगे मैंने अपनी औरत भी छोड़ी तो कांग्रेस की वजह से छूटी। वो दिन दूर नहीं जब खट्टर बोलेगा कि मैं आज तक रंडवा हूं तो मैं सिर्फ कांग्रेस की वजह से हूं। वो दिन दूर नहीं जब योगी बोलेगा कि मेरी जिंदगी में शादी नहीं, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस। आज छोटी सी बात यह है कि मोदी जी आज से पहले, आज को मैं बताऊं क्यों पूछते थे लोगों से, आपने सुना होगा बताओ कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, बताओ कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। वो पता है क्यों पूछते थे? वो लिस्ट बना रहे थे बेचने को क्या क्या है, वो इसलिए पूछते थे बताओ क्या किया, बताओ क्या किया, वो लिस्ट बना के रखते थे। अच्छा ये काम भी है, अब ये भी लिख लो। 2 शब्द हैं, बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। मोदी जी गांठ बांध लो ना, क्यों नहीं बांधते हो? समझ रहे हो बात? रामदेव अपनी धोती में बांध ले, सुबह शाम देखे किसान ने क्या बोला है, बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। आज इनको धोती भगा भगा के भगाएगा किसान। आज हक मांगने पे लाठी मिलती है। आज हमारे देश में कौन देशभक्त है? आज आप बोल दो जय श्री राम तो आप देशभक्त हो। आप अपने गले में एक गमछा लटका लो गुलाबी कलर का, इनका जो भगवा झंडा होता है वो आप गले में लगा लो तो आप देशभक्त हो। आज लोगों को रोजगार से मतलब नहीं है, आज लोगों को महिला सुरक्षा से मतलब नहीं है, आज लोगों को मतलब है तो सिर्फ जय श्री राम से। आज जय श्री राम उनको नाश्ते में चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो बात, और दोपहर को उनको भारत माता की जय चाहिए और रात होती उन्हें वंदे मातरम चाहिए। कमाएंगे। आज देश को पूरा मिट्टी पलीत कर दिया इन रामदेव जैसे बंदों ने। आज पतंजलि के नाम पे लोगों को ठगने का काम चल रहा है जगह जगह। आज ये जो दवाइयों का नाम लेते हैं, लाखों रुपए टैक्स देते हैं सरकार को दे रहे हैं ना, सरकार ही तो उन्हें मौका दे रही है। सरकार हमें मौका दे, हम भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए टैक्स देंगे। सरकार जिसको मौका देगी कमाने का वही तो टैक्स भरेगा। रामदेव की एक तरफ झोली सरकार भर रही है, दूसरी तरफ वो झोली से 2 मुट्ठी उठा रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप क्या चाह रहे हैं फिर उनसे, किस प्रकार से काम करें? मैं ना तो आपको वो योग गुरु के रूप में पसंद, ना ही वो व्यापारी के रूप में पसंद। देखिए रामदेव जो है, आज मैं आपको बता दूं, लोग उनकी आंख का ये बहुत मजाक बनाते हैं। कोई 1.25 आंख बोलता है, कोई 1.5 आंख बोलता है, उनका बहुत मजाक बनाते हैं। और उसकी आंख का रीजन क्या है? उन्हें पैरालाइज अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी आंख बंद हो गई थी। उन्होंने योग से अपने आप को खड़ा किया। हम उनके योग का सम्मान करते हैं, मैं उनके योग के खिलाफ नहीं जाता। पर हमें एक चीज बुरी लगती है कि जब शिल्पा शेट्टी वहां पे आती है प्रोग्राम के अंदर तो रामदेव की दोनों आंखें खुल जाती हैं। आप कभी भी देखना स्टेज शो पे, वो कैसे खुल गई, वो कैसे खुल गई, मतलब 1.5 आंख पौने 2 आंख शिल्पा शेट्टी को देख के पूरी 2 आंख खुल गई, कैसे खुल गई? बच्चों के डांस शो में उसके बाद धोती बांध के उसको उठाते हैं, कभी हीरोइनों को बाहों में भरते हैं। ये रामदेव जो आदमी है, मेरी बात समझ रहे हो बात, आज सही महीने में इनकी सबकी उम्रों में शादियां नहीं हुई। आज जब भी इनकी आंखें मटकती रहती हैं, भटकती रहती हैं, इन सब बंदों की टाइम पे शादियां हुई होती है तो शायद देश की ऐसी महिलाओं को जो ऐसे घूर घूर के देखते हैं उनका भी उद्धार होता कुछ। ग्लैमर की इज्जत ऐसे करो कि आंख से घर तक छोड़ के आओगे। आप मुझे ये बात बताओ, ग्लैमर किसमें नहीं है? आज भारत की हर नारी अपने आप में ग्लैमरस है, क्यों नहीं है? आज एक ऑटो वाले की लड़की हमारे देश की वो बनी है, रनर अप बनी है, रनर अप बनी है इंडिया की। आज बताओ ग्लैमर की कमी कहाँ है? कमी सिर्फ हमारे देश में नेतृत्व की है। आज परिवार ही आगे नहीं बढ़ने देते बच्चों को। आज ये बच्ची यहाँ पे काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है ना, समाज के लिए काम कर रही है, पर ऐसी कितनी बहनें, कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जो चाहती होंगी कि हम आंदोलन को जाके कवर करें, पर उनके घर वाले छूट नहीं देते। आज हमारे देश में ना ग्लैमर की कमी है, ना नारी शक्ति की कमी है। आज हमारे देश में कमी है तो एक घटिया जो लोकतंत्र है उसको सही बनाने की कमी है। बाबा साहब ने कहा था, मेरी बात सुनो, बाबा साहब ने कहा था कि मैं संविधान तो लिख रहा हूँ पर अगर इस संविधान को चलाने वाले सही हाथ नहीं होंगे तो सबसे ज्यादा देश का नुकसान उसी दिन होना शुरू हो जाएगा जब संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे। आज संविधान को चलाने वाले लोग गलत हैं। दिशा रवि को जिस प्रकार से अभी आप बात कर रहे थे, दिशा रवि को गिरफ्तार किया, अब अमित शाह जी उस पे बोल रहे हैं कि जो अपराधी होता है उसको उसके नाम नहीं लिया जाना चाहिए, ना ही उम्र, उसकी उम्र से कोई रास्ता बहुत नहीं बहुत चाहिए। बहुत शर्म की बात है। एक तरफ यही पार्टी जो है हमारे देश में बोलती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। आज जब बेटियां पढ़ लिख करके ट्विटर चलाती हैं, जब बेटियां पढ़ लिख करके अपने अधिकार मांगती हैं, जब बेटियां पढ़ लिख के समझदार हो जाती हैं तो उन बेटियों की आवाज़ को दबाया जाता है। आज दिशा रवि की उन्होंने आवाज़ दबाई, उससे पहले आपने देखा नवदीप को उन्होंने अरेस्ट कर लिया।
मेरी बात समझ रहे हो? बात जो नवदीप थी वहां पे बैठी हुई थी, उसके ऊपर तो उसकी रिपोर्ट में ये भी आया था कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी जख्म मिले हैं, और थाने के अंदर बंद होने के बाद तो आज इस चीज के ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े करता? आज देश की महिलाओं को दबाने का काम तो यही कर रहे हैं। आज उसको देशद्रोह का टैग लगा रहे हैं दिशा रवि को, जबकि टैग लगना चाहिए अर्नब गोस्वामी पे, पर वो आज सरकार का पक्ष रख रहा है, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आज दिशा रवि हो, आज हमारे देश में महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा खतरे में है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है, और यूपी तो बेटियों के लिए सबसे ज्यादा रावण राज्य बन चुका है, जिसको ये राम राज्य कहते हैं। एक तरफ अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं जंगलों में बहन बेटियों को बांध करके उनके रेप किए जा रहे हैं, उनकी लाशें मिल रही हैं। कल भी उन्नाव में 3 बच्चियों के साथ आपने देखा होगा, एक 13 साल की, एक 16 साल की, एक 17 साल की, तीनों बहनों के साथ क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? आज उन लोगों को पकड़ के क्यों नहीं करा जाता? आज जब इतने सारे लोगों ने, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर यूपी में उनको अपना धरना प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने उनको डिटेन किया, लाठियां मार के भगा दिया। आज हक मांगने पे लाठी मिलती है। आज हमारे देश में कौन देशभक्त है? आज आप बोल दो जय श्री राम तो आप देशभक्त हो। आप अपने गले में एक गमछा लटका लो गुलाबी कलर का, इनका जो भगवा झंडा होता है वो आप गले में लगा लो तो आप देशभक्त हो। आज लोगों को रोजगार से मतलब नहीं है, आज लोगों को महिला सुरक्षा से मतलब नहीं है, आज लोगों को मतलब है तो सिर्फ जय श्री राम से। आज जय श्री राम उनको नाश्ते में चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो बात? और दोपहर को उनको भारत माता की जय चाहिए, और रात होती उन्हें वंदे मातरम चाहिए। ये तो हमारे देश के लोग हैं। क्या है अगर जय श्री राम या वंदे मातरम के आज जिन्होंने राम से सीता को जुदा कर दिया, आप इनके झंडे देखना सिर्फ राम जी होते हैं। क्या राम जी कवारे थे? इन्होंने तो उन्हें भी अपनी टोली में शामिल कर लिया। हम भी सारे भगवा वाले कवारे, राम जी तू भी आ जा, तू भी कवारा। जो सीता मैया है उसको तो साथ लेके चलो। और जय श्री राम ही क्यों? सियापति रामचंद्र की जय, हम ये बचपन से बोलते हैं, सुनते आए हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? सिया राम भी बोला जा सकता है, जय श्री राम ही क्यों? क्योंकि इनकी अगुवाई करने वाले जो देश के, आपको पता होगा, इनके अडवाणी साहब थे, उन्होंने इसको पूरा का पूरा नारा दिया था। जय श्री राम आज धार्मिक शब्द नहीं है, वो एक नारा है बीजेपी का, और उसके झंडे के नीचे आकर के हमारे देश का जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, वो इन्हीं के अंधभक्त कर रहे हैं। अब जो लेटेस्ट जो खबर आई है वो ये है, केंद्र सरकार का कहना है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, एमएसपी की खरीद का पैसा अब सीधा केंद्र सरकार जो है वो बैंक में देगी। अब तो फायदा है नुकसान है? देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात बताऊं, एमएसपी क्या है? एमएसपी वो है कि आज हम अपनी फसल को उगा रहे हैं, हमें उस पर रेट चाहिए कि भैया हम अपना माल बेचेंगे। आज ये पानी की बोतल है, इसके ऊपर भी रेट लिखा होगा, 5 रुपये या 7 रुपये लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? ये टैग किसने किया? इस बोतल को बेचने वाले ने टैग किया। तो आज सरकार कौन होती है उनके रेट तय करने वाली? आज एमएसपी देने में सरकार को इतना सोचना पड़ रहा है, और ये कहती है सरकार के ये लोगों के बिल पक्ष में है। मेरी बात को ध्यान रखना, आज पंजाब हरियाणा नहीं, एक बार रेल चला दो, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज देश के किसानों को दबाने का काम सरकार कर रही है। सरकार की खुद की हवा टाइट है, आज सरकार डरती है किसानों से। आज देश के अंदर किसानों को इन्होंने दबाने का काम किया है। आज सरकार जो है, आज चाइना से कम डरती है, पाकिस्तान से कम डरती है, अफगानिस्तान से कम डरती है, हमारे देश के किसान से डरती है। सही मायने में तो ये बात है। जहाँ रेल चल रही है वहाँ आप रेल रोक कर बैठ जाते हैं। हमने रोका कहाँ? हमने क्या 15 मिनट के लिए रेल रोकी, और वो तो कल मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना। मेरी अपनी जिंदगी का बड़ा ब्लैक डे है मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में शामिल रहा, कल मैं शामिल नहीं रहा। पर आपने देखा होगा, किसानों ने उन्हें भरपेट खाना खिलाया, उनको जहां ट्रेनें रुकी उनको जाके बिस्कुट दिए, बच्चों को दूध दिया, उनका फूल मालों से स्वागत किया। ऐसा स्वागत तो आंदोलनों में कभी आपने देखने को नहीं मिला होगा। जो ये गांधीगिरी, आज किसी को परेशानी नहीं हुई। मेरी बात सुनो, मेरी सरकार भी तो जिम्मेदार। आज किसको परेशानी हुई? जनता को बहुत गृह मंत्री भी जिम्मेदार है। आज 2 महीने से यहाँ पे लोग जो परेशानी झेल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज 10 मिनट के लिए लोग कह रहे हैं हमें जो वो परेशानी हुई, उन्हीं लोगों से जाके पूछो लॉकडाउन में जब पैदल गए थे अपने पैरों में इतने मोटे मोटे छाले लेके, जब तुम्हें परेशानी नहीं हुई थी? जब रोड पे बच्चे औरतें जन्म दे रही थी, जब तुम्हें परेशानी नहीं हुई थी? एक महिला ने रोड पे बच्चे को जन्म दिया था, वो हमारे देश की शर्मसार करने वाली तस्वीर थी, जब इन लोगों को परेशानी नहीं हुई थी। ये कौन है? ये उस ट्रेन में बैठे अंधभक्त हैं जो मोदी सपोर्ट करते फिरते हैं। इन्हें ना पेट्रोल से मतलब है, ना डीजल से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना नौकरी से मतलब है, इन्हें ना महिला सुरक्षा से मतलब है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम से, मोदी जी की जय हो, इससे मतलब है। मैं आपको बता दूं, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। ये उस मानसिकता के लोग हैं जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल होने के बाद भी 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाएंगे। कल भी 100 का डलवाते थे, 2 महीने पहले भी 100 का डलवाते थे। जब पेट्रोल 60 रुपए था तब भी 100 डलवाते थे। उसके बाद ये किसमें कमी निकालते हैं? ये कमी निकालते हैं बाइक में। अगर एक बाइक इनकी सुबह से लेके 15 किलोमीटर के बाद बंद हो जाएगी तो कहेंगे साली बाइक एवरेज नहीं दे रही। पेट्रोल नहीं बोलेंगे, 100 रुपए में अब पेट्रोल कम आने लग गया है, बाइक एवरेज नहीं दे रही। मैकेनिक के पास पहुंच जाएंगे, भाई साहब देखियो हमारी बाइक एवरेज नहीं दे रही। और उसके बाद ये वही लोग हैं, पेट्रोल
पेट्रोल खत्म होने के बाद हम ही जैसे लोगों को बोलते हैं पाजी पहल लगा दोगे आगे तक, थोड़ा बोतल में पेट्रोल मिलेगा, वहां पे जाके 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद फेसबुक पे लिखते हैं 150 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो हम देशहित में पेट्रोल डलवाएंगे। और ये वही लोग होते हैं जिनकी जनानियां आधा किलोमीटर पीछे होती है, बच्चा टैंकी पे होता है और बाप घसीट रहा होता है। ये वो लोग हैं। हर चीज का कारण होता है, हर चीज का कारण होता है। पेट्रोल के रेट बढ़े इसका भी कारण है और सरकार इसको बोल चुकी है, इसका कारण दे चुकी है, फिर भी नहीं मानते। पिछली सरकार ने आयात और जो नहीं आता वो किया ही नहीं, तो कहाँ से पेट्रोल आएगा? आज इनको हर चीज में तो नेहरू नजर आता है, हर चीज में पिछली सरकार नजर आती है। मेरी बात समझ रहे हो? बात वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी बोलेंगे मैंने अपनी औरत भी छोड़ी तो कांग्रेस की वजह से छूटी। वो दिन दूर नहीं जब खट्टर बोलेगा कि मैं आज तक रंडवा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हूं। वो दिन दूर नहीं जब योगी बोलेगा कि मेरी जिंदगी में शादी नहीं, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। वो दिन दूर नहीं है जब संबित पात्रा की बीवी उसको बोलेगी आई लव यू और संबित पात्रा उससे पूछेगा तू अब तक चुप क्यों थी, तूने यूपीए की सरकार में क्यों नहीं पूछा, तूने राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा, ये शब्द उसको क्यों नहीं कहा। ये वो लोग हैं इनको हर चीज में कांग्रेस नजर आती है। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो अमित शाह जी ने तो ये बोला है कि वो चुनाव जीतने के बाद बंगाल में 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को। देखिए वो चुनावी लॉलीपॉप बांटने में तो माहिर आदमी है, शातिर आदमी है। इनका 15 लाख भी दे आज इनको चाणक्य कहा जाता है ना, बिल्कुल सही, इनको बिल्कुल सही कहा जाता है इनको चाणक्य। मैं अमित शाह जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि उनका दिमाग बहुत तेज है, उनका दिमाग बहुत तेज है, उनको राजनीति करनी बहुत अच्छे से आती है और इस पूरी राजनीति को चलाने वाले अमित शाह हैं। आज मैं ये कह रहा हूँ, आज एक खबर नहीं सुनने को मिलती बंगाल से कि महिला के साथ ऐसा ऐसा हुआ। आप इनकी सरकार बना दो, कभी हावड़ा ब्रिज के नीचे महिला मिलेगी, कभी हावड़ा ब्रिज के ऊपर महिला मिलेगी, कभी वो समुद्र किनारे पड़ी मिलेगी, कभी जंगल में मिलेगी। आज यूपी के अंदर राम राज्य बनाने के बाद क्या हो गया? मेरी बात समझना, जहां जहां इनकी सरकार है वहां महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। अरे जो बहन बेटी की आवाज दबा दे, उठा के देशद्रोह के टैग लगा दें, ऐसे लोगों से आप ये कहोगे महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे? भाजपा का विरोध कर रहे हैं या नहीं? भाजपा क्या मैं तो कहता हूँ मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता का विरोध करता हूँ, क्योंकि आज देश बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उनका है। अगर आज हमारा देश का काला इतिहास लिखा जाएगा ना तो उसमें यह बात ध्यान रखना, कलम भी इनकी होगी, कॉपी भी इनकी होगी और देश का काला इतिहास भी इनके पन्नों से लिखा जाएगा। ये वो लोग हैं आज देश दबोने में, आज देश दबोने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के समर्थकों का है, अंधभक्तों का है। आखिरी सवाल मेरा, कानूनों को लेकर सरकार जब बोल चुकी है एक बार कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, आपको नहीं लग रहा अब आप अड़ियल रवैया अपना रहे हैं? देखिए सरकार ना ले वापसी, मेरी बात समझ रहे हो? बात किसान हर थोड़े थोड़े समय में ऐसे आंदोलन करता रहेगा, जैसे रेल रोको हुआ, चक्का जाम हुआ, 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड हुई, ऐसे कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो नुकसान करता रहेगा देश का, नुकसान करता रहेगा। मैं कहता रहा हूँ अगर आज किसानों के आंदोलन से लोगों को देश का नुकसान दिख रहा है तो मैं आज कहता हूँ कि देश का असली नुकसान तो ये भाजपा बैठ करके कर रही है, जिसने ईंट से लेकर के सुई तक सब कुछ बेच दिया देश का। आज मेरी बात बताइए, देश की राष्ट्रीय धरोहर को किराए पे रख दिया। आज छोटी सी बात यह है कि मोदी जी आज से पहले, आज को मैं बताऊं क्यों पूछते थे लोगों से, आपने सुना होगा, बताओ कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, बताओ कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। वो पता क्यों पूछते थे? वो लिस्ट बना रहे थे बेचने को क्या क्या है, वो इसलिए पूछते थे बताओ क्या किया, बताओ क्या किया, वो लिस्ट बना के रखते थे। अच्छा ये काम भी है, अब ये भी लिख लो, ये काम भी है, ये भी लिख लो, ये काम भी है। घर जाएंगे ना जी, हमारी आखिरी सांस तक हम यहाँ पे खड़े हैं और जब तक बिल वापसी नहीं होगा घर वापसी नहीं। इतनी बात सरकार को समझ जानी चाहिए। मोटी बुद्धि तो इनकी है, ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आ रही? इनको मीडिया वाले क्यों नहीं समझाते? इनका दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो गाय की सुबह शाम, आज जो इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, आज इनको ये चीज समझ में क्यों नहीं आती? दो शब्द हैं, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। मोदी जी गांठ बांध लो ना, क्यों नहीं बांधते हो? समझ रहे हो बात? रामदेव अपनी धोती में बांध ले, सुबह शाम देखे किसान ने क्या बोला है, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आज इनको धोती भगा के भगाएगा किसान देश का, यह बात ध्यान रखना। इसने देश के किसान की रोटी छीनने का काम किया, उसकी जमीन छीनने का। अरे इससे किसान थोड़ी ना बर्बाद होगा, इससे तो रेडी वाले बर्बाद होंगे। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो ये जो गलियों में रेडी वाले हैं वो बर्बाद होंगे, जो सब्जियां लेके फिरते हैं आज गली में, भैंजी 2 रुपए किलो ले लो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। आज उसके बाद लोग ऑनलाइन मंगाएंगे, जब पता लगेगा एक गोभी भी 150 रुपए की आ रही है। आज इससे मंडी खाली बर्बाद होने के बाद सारे सब्जी वाले बर्बाद, सारे रेडी वाले बर्बाद, ट्रांसपोर्टेशन बर्बाद। आपको क्या परेशानी है? आप तो अमीर है ना, कानून तो गरीबों के लिए है। आज देश की 70% जनता गरीब है। आज मैं एक बात आपके चैनल से और बता दूं, आज हमारे देश में 70% वो लोग हैं जिनको 2 रुपए किलो गेहूं जो बीपीएल कार्ड के तहत मिलता है और 3 रुपए किलो चावल मिलते हैं। आज एक बात ध्यान रखना, इस चीज के कानून पास होने के बाद से सारे भंडारण कौन भरेगा? प्राइवेट। आज जो बफर स्टॉक होते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में समझा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। आज हमारे देश में बफर स्टॉक जो होते हैं पूरे के पूरे गोदाम भर के सरकारें रखती हैं। हमारे देश के 70% लोगों को, जो गरीबों को उपलब्ध कराती है, वो भंडारण सरकार तो नहीं खरीदने की। इसके बाद जैसी बिल आपका पास होगा सरकार नहीं खरीदेगी, अडानी अंबानी खरीदेंगे, सारे बिजनेसमैन के गोदाम में माल जाएगा। तो वो जो रेडियो पे सामान आज लोगों
को घर घर पहुंचाया जाता है राशन की दुकानों के थ्रू, पीडे सिस्टम के थ्रू, वो राशन की दुकानें तबाह होंगी। और उसके बाद जो 70% लोग 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो गेहूं ले रहे हैं, उनके ऊपर लात पड़ने वाली है, उनकी रोटी खत्म हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा गेहूं भी, क्योंकि सरकार तो खरीदेगी नहीं। जब सरकार खरीदेगी नहीं तो बांटेगी कहाँ से? यही तो पूरा प्लान है कि देश की सारी गरीब जनता मार दो और कुछ पूंजीपति बना कर रख दो। ये अमीर बनने की रेस है। मैं तो कहता हूँ अडानी के या अंबानी के इतना पैसा क्यों देश के गरीब लोगों की हाय ले रहा है? भैया कीड़े पड़ के मरेगा, मेरी बात ध्यान रखियो। आदमी को मौत हमें भी आनी है, मौत हमें भी आनी है, मौत इसको भी आएगी, मौत से कोई नहीं बच सका। पर आज मैं आपको बता दूं, इनकी मौत पे चील कौवे खुश होंगे कि देखो हमारे लिए एक अरबोपति आदमी की लाश आई है। ध्यान रखना ये बात। चलिए बहुत बहुत